हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फ्यूचर सिंपल टेंस का वीडियो लाए हैं। इससे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के वीडियो हम जारी कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इज, आर, एम, वाज, वर और हैज, हैव, हैड ये सभी जो फॉर्म इनको हमने देखा कैसे प्रयोग करते हैं। आज फ्यूचर सिंपल टेंस में हम देखते हैं विल बी, शैल बी और देयर का यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर विल बी और शैल बी, इज, आर, एम, बाजबर ये जो बी फॉर्म होती हैं आपको पहले ही बता चुके हैं। इस तरह के सेंटेंस में जिनमें कि मैन वर्ब रन प्ले डांस नहीं होती है, इनमें हम ये बी फॉर्म जो है मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती है, जिसका अर्थ होता है होना। होना यानी कि जिन वाक्यों के हिंदी वाक्य के अंत में हूँ, है, था, थी, होना ये सब जो होता है ये बी फॉर्म होते हैं। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, वह खुश है, ही इज़ हैप्पी, वह हम खुश हैं, वी आर हैप्पी, वह खुश थी, शी वाज हैप्पी, वे खुश थे, दे वर हैप्पी, मैं खुश होऊंगा, आई शैल बी हैप्पी। तो ये जो इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी है, ये मेन वर्ब के रूप में काम करती हैं इन टेंसों में, जिन्हें बी फॉर्म कहते हैं। आइए अब हम इस टेंस को देखते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस में पहले हम विल बी, शैल बी के वाक्यों को देखेंगे। इनकी जो पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी आता है, और यहाँ जो आई और वी के साथ में शैल बी हम लगाएंगे और अदर्स जो अन्य सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल बी लगाएंगे। मोना आज खुश होगी, मोना विल बी हैप्पी टुडे। अब आप यहाँ ये देखते चलें किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को करेंगे। विल बी, शैल बी ये जो वर्ब है इसमें दो वर्ड हैं, विल और बी, शैल और बी। तो ये आपको प्रयोग देखना है। जैसे अब सिंपल सेंटेंस है मोना आज खुश होगी, तो मोना विल बी हैप्पी टुडे, ठीक है, हो गया। अब अगला देखें, बच्चे इस समय स्कूल में नहीं होंगे। अब यहाँ नहीं आ गया, नहीं आ गया मतलब ये सेंटेंस है नेगेटिव, नकारात्मक। तो जब नेगेटिव होगा तो हम नॉट लगाएंगे। तो आप ये देखिए किस तरीके से लगाई है, हमने इसको विल नॉट बी यानी विल के बाद नॉट लगाया है। तो जब नेगेटिव होंगे तो हम विल और शैल के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है ना। चिल्ड्रन विल नॉट बी इन द स्कूल एट दिस टाइम। इंट्रोगेटिव होगा तो इस तरीके से हम करेंगे, देखिए क्या क्या वह खाना बासी होगा, विल दिस फूड बी स्टेल। स्टेल माने होता है बासा, जो एक दिन पुराना खाना रहता है वो। तो विल दिस फूड बी स्टेल यानी कि इसमें जो विल है वो आगे लगेगा और बी सब्जेक्ट के बाद आएगा। इस तरीके से हमको इंटरोगेटिव करना है। क्या यह साइकिल 5 साल पुरानी होगी, विल आगे आया, विल दिस साइकिल सब्जेक्ट हो गया, फिर बी आ गया सब्जेक्ट के बाद, 5 years ओल्ड। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव करेंगे। ये दूसरी तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं जिनमें कि क्यों, क्या, कैसे बीच में आता है। वे अमीर क्यों नहीं होंगे, वाई क्यों के लिए आ गया, विल लग गया, दे। अब इसमें नहीं भी है तो नॉट, फिर भी आ गया रिच, वाई विल दे नॉट बी रिच। यानी ये सेंटेंस हम जब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी होगा तो फिर नॉट का प्रयोग ऐसे करेंगे। तो वे अमीर क्यों नहीं होंगे, वाई विल दे नॉट बी रिच। नीचे उदाहरण और देखें, वह तैयार होगा, ही विल बी रेडी। इन सेंटेंसों में आप देखिए रन, प्ले, डांस, टीच, रीड, स्टडी ये जो मेन वर्ब हम और टेंसों में प्रयोग करते हैं वो नहीं है, इसलिए इसको फ्यूचर सिंपल टेंस बोला जाता है। इसको हम सिंपल बोलते हैं, बाकी जो पढ़ते हैं उनको इंडेफिनिट बोलते हैं। हालांकि कुछ पुस्तकों में इंडेफिनिट को भी सिंपल बोला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम इस तरह के सेंटेंस को यहाँ देख रहे हैं जिनमें कि रन, प्ले, डांस ये सब नहीं आता है। यहाँ सिंपली विल बी, शैल बी का प्रयोग होगा। देखिए क्या वह तैयार होगा, तो विल ही बी रेडी, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव है तो विल आगे लग गया, बी बाद में लग गया। वह तैयार नहीं होगा, नेगेटिव है तो देखिए नॉट विल के बाद लग गया, विल नॉट बी। शैल होता तो शैल नॉट बी। इस तरीके से विल ही विल नॉट बी रेडी। इंट्रोगेटिव है तो देखिए क्या वह तैयार नहीं होगा, विल ही नॉट बी रेडी। या इसको हम शॉर्ट में
दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, वॉन्ट ही बी रेडी, तो विल नॉट जो है उसको हमने शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट ले लिया, वॉन्ट ही बी रेडी, तो दोनों को कैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। प्रैक्टिस हमको बहुत करना है, सेंटेंस की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे टेंस आपके दिमाग में उतना अच्छा और जल्दी समझ में आएगा, और जितने ज़्यादा आप सेंटेंस करेंगे उतनी ही आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। वह कल अनुपस्थित रहेगा, ही विल बी एब्सेंट टुमारो, ठीक है। वह मंदिर पर नहीं होगा, नेगेटिव है, ही विल नॉट बी ए टेम्पल। अब इस तरीके से सेंटेंस आप अपनी कॉपी बना सकते हैं। वह मंदिर पर नहीं होगा, ये हमने बनाया है, आप बना लें कि वह स्कूल में नहीं होगा, वह छत पर नहीं होगा, वह कॉलेज में नहीं होगा, वह हॉस्पिटल में नहीं होगा। इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे सेंटेंस और आप उनको करेंगे तो सिचुएशन जो है वो आपके दिमाग में बैठेगी, क्योंकि कोई भी टेंस को रूल याद करने से टेंस जल्दी समझ में आपके नहीं आएगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस बनाने की उतनी जल्दी वो चीज़ दिमाग में बैठती है, उसकी सिचुएशन भी जल्दी बैठ जाती है दिमाग में कि ये किस सिचुएशन में ये सेंटेंस आया है और किस तरह के टेंस का है। वह बहुत अनुभवी अध्यापक होगा, देखिए किस तरीके से किया है, वह बहुत अनुभवी अध्यापक होगा, ही विल बी वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर, वेरी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। अब यहाँ पर अध्यापक की जगह आप कोई भी ले सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वह बहुत अनुभवी डॉक्टर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप सेंटेंस वर्ड चेंज करके सेंटेंस अपने मन से बनाएं। शिक्षक इस वीडियो से पूर्ण संतुष्ट होंगे, टीचर्स विल बी फुली सेटिस्फाइड विथ दिस वीडियो, ठीक है, टीचर्स विल बी फुली सेटिस्फाइड विथ दिस वीडियो। इस तरीके से हम सेंटेंस करें। यह तुम्हारी समस्या होगी, मेरी नहीं, दिस विल बी योर प्रॉब्लम नॉट माइन, यह तुम्हारी समस्या होगी, दिस विल बी योर प्रॉब्लम, मेरी नहीं, नॉट माइन। तो इस तरीके से हम सेंटेंस करेंगे। आप ऐसे कई सेंटेंस अपनी कॉपी में बनाएं और उनको खूब करें, तभी जल्दी से समझ में आएगा। ये सेंटेंस देखें, दुनिया की जनसंख्या लगभग 6.5 अरब होगी, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल बी अबाउट 6.5 बिलियन। अब आप बनाइए सेंटेंस, भारत की जनसंख्या लगभग इतने करोड़ होगी, मध्य प्रदेश की जनसंख्या इतने करोड़ होगी, ग्वालियर की जनसंख्या इतने लाख होगी। यानी ऐसे सेंटेंस आप चेंज करके लिखें और बनाएं, तो उससे वर्ड जो शब्द है वो आपके दिमाग में बैठेगा। जनसंख्या को पॉपुलेशन बोलते हैं, ये तभी आपके दिमाग में बैठेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और सेंटेंस का फॉर्मेशन भी जल्दी बैठेगा। ये बार बार इस बात को मैं कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप लोग, टीचर एक रूल बता सकता है, टीचर बोर्ड पर समय कम रहता है, 40 मिनट का पीरियड रहता है, तो वो कम सेंटेंस बता सकता है, सिलेबस भी बहुत रहता है, परंतु आपको बच्चों प्रैक्टिस करना है। आपको एक जी टेंस में बता रहा हूँ आज, तो आप इसके 50-60 सेंटेंस बनाएं, शब्द बदल करके बनाएं, उनको पेंसिल से करें, क्योंकि राइटिंग जब आप तक पेपर पर करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। केवल ऐसा नहीं कि मेरा ये वीडियो देख लिया आपने 20 मिनट में और आप टेंस सीख जाएंगे, ये थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, परंतु यदि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप करें। हालांकि मैं भी अपने वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको जल्दी से और अच्छे से समझ में आए। तुम्हारी घड़ी सोमवार को तैयार रहेगी, योर वॉच विल बी रेडी ऑन मंडे। अब यहाँ वॉच की जगह मोबाइल हो सकता है, योर मोबाइल विल बी रेडी ऑन मंडे, योर कंप्यूटर विल बी रेडी ऑन मंडे। यानी मिस्त्री पर तुम ठीक कराने के लिए डाला है तो वो ये कहता है कि योर मोबाइल विल बी रेडी ऑन मंडे, संडे, ट्यूसडे। ये शब्द आप बदल करके नए नए सेंटेंस बनाएं। मैं कल घर पर रहूँगा, आई शैल बी एट होम टुमारो, ठीक है, आई के साथ में हमने शैल भी लगा दिया, आने के साथ में विल भी लगाएंगे। मैं कल यहाँ नहीं रहूँगा, नेगेटिव हो गया, तो आई शैल नॉट बी हेयर टुमारो। इस तरीके से हम सेंटेंस करेंगे। और देखते हैं सेंटेंस, उसे देर होगी, कहीं से आने में, कोई गया है कहीं पर तो उसे देर होगी, ही विल बी लेट।
सब कुछ ठीक होगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ये सब सेंटेंस हम डेली यूज करते ही हैं बोलचाल में। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो बोलचाल में आपकी इंग्लिश भी सुधरेगी और बोलचाल में आप उनका प्रयोग भी करना सीख जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको लिखें। और ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है इसको आप फेयर कर रहे हैं आज ही, फेयर कॉपी में इसको कर लें और 50 सेंटेंस कम से कम आप अपने मन से बनाएं और उनको सॉल्यूशन करें उनका। क्या वह कटोरी चांदी की होगी, ये सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। तो विल दिस बॉल, बॉल माने कटोरी, विल दिस बॉल बी सिल्वर, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या वह थाली चांदी की होगी, सोने की होगी, इस तरीके से चेंज करके, वर्ड चेंज करके सेंटेंस बनाएं आप। सिर्फ ये, इससे होगा कुछ नहीं। आप कहोगे साहब क्या हो जाएगा चांदी की जगह सोना लिख देंगे, तो ऐसा नहीं है। परंतु जब आप अपने हाथ से पेंसिल उठाएंगे, कॉपी पर लिखेंगे, उस सेंटेंस को जब आप दिमाग में बिठाएंगे और उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो वो जो चीज़ है, वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपके माइंड में उस टेंस को अच्छे से भरेगी। देखिए बच्चों, अपना दिमाग जो है ना, वो पृथ्वी के बराबर का है, इसलिए आकार साइज का है। हम तो 0.1% भी उसका यूज नहीं करते। आप उन आदमियों के बारे में सोचें, जैसे हमारे भारत के एक प्रसिद्ध प्रधानमंत्री रहे थे पीवी नरसिम्हा राव। वो 8 लैंग्वेज जानते थे, 8 भाषाएं जानते थे। हम तो केवल अंग्रेजी सीखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक ही भाषा के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उन लोगों का दिमाग कैसा होगा आप सोच सकते हैं। उन्होंने अपने दिमाग का कितना प्रयोग किया, जो 8 भाषाएं जानते थे। आप केवल एक ही भाषा सीखना है, तो अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अपनी मेमोरी बहुत अच्छी है, आदमी है, कंप्यूटर भी कुछ नहीं लगता अपने आगे, यदि हम उसका प्रयोग करना सीख जाएं तो। नाश्ते के लिए क्या होगा, सेंटेंस है अगला, व्हाट विल बी फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट विल बी फॉर ब्रेकफास्ट। इसका अर्थ क्या होगा, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस। आज रात टीवी पर क्या होगा, व्हाट विल बी ऑन टीवी टुनाइट। ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस आप बनाएं। वह भरोसे का आदमी नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ रिलायबल पर्सन। तो नॉट, विल और बी के बीच में ये लग गया। स्टेशन यहाँ से कितनी दूर होगा, कितनी दूर होगा, यानी जब दूरी की बात आती है तो इसके लिए हम यूज करते हैं हाउ फार। तो हाउ फार विल द स्टेशन बी फ्रॉम हेयर। यह बात कितनी महत्वपूर्ण होगी, हाउ इम्पोर्टेंट विल दिस मैटर बी। बात यानी कोई घटना या किसी की बात कर रहे हैं हम, तो मैटर। तो हाउ इम्पोर्टेंट विल दिस मैटर बी। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल में, बोलचाल में आ गए हैं, यानी जो अंग्रेजी नहीं जानता वो भी इन शब्दों का यूज करता है। जैसे लोग बाग आपस में लड़ते हैं या बात करते झगड़ते हैं, भाई तो शब्द आता है कि भाई मैटर क्या है, क्या बात है जिसके ऊपर लड़ रहे हो, मैटर क्या है। तो ये शब्द आपको अपने डेली रूटीन में जब हम लाते हैं, लिखेंगे तो और अच्छे सीखेंगे। यह तुम्हारा काम होगा, दिस विल बी योर जॉब। यह तुम्हारा काम होगा। वह अध्यापक होगा, ही विल बी ए टीचर। तो आप कई सेंटेंस बनाइए, वह डॉक्टर होगा, वह इंजीनियर होगा, इस तरीके से आप बनाइए। तो जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। आइए अब हम आते हैं देयर पर। देयर प्रेजेंट और पास्ट में किस तरीके से उनका उपयोग होता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं देयर के अच्छे से। अब इसमें हमने उसमें वीडियो जो बनाया था देयर का, वो अलग से बनाया था। अभी हम इसको, देयर को इसी में शामिल कर रहे हैं। तो देखते हैं इन वाक्यों में। अब देखिए, जब इस तरीके से देयर का प्रयोग करते हैं हम, तो क्या फ्यूचर के लिए जब बात करते हैं तो क्या अर्थ होता है। ये वाक्य ये बताते हैं कि अंदाज होता है। इन वाक्यों में अंदाज लगाते हैं हम कि क्या होगा। यानी जैसे सेंटेंस अब बोल रहे हैं कि दिल्ली में 200 टॉकीज होंगी, तो अब हमें नहीं पता होंगी नहीं होंगी, पर हम अंदाज तो लगा रहे हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम देयर का प्रयोग करते हैं और उनके साथ में ये बी फॉर्म जो होती है, विल बी, शैल बी, इसका हम उपयोग करते हैं। दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस में विल बी के बाद नो लगेगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि अभी हमने देखा था कि विल नॉट बी, शैल नॉट बी कर दिया था। देयर के जो वाक्य होंगे उनमें हम विल बी के बाद नो का प्रयोग करेंगे। हाँ,
यदि आप नॉट का प्रयोग भी करना जानते हैं मतलब चाहते हैं तो नॉट के साथ में फिर आपको एनी का प्रयोग करना पड़ेगा, नॉट एनी करना पड़ेगा, नहीं तो नो लगाइए। इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल देयर बी लगेगा, यानी कि विल फिर देयर और फिर बी लगेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये सेंटेंस हमको करने हैं देयर वाले, क्योंकि देयर वाले वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कि सब्जेक्ट नहीं रहता। इस तरह के सेंटेंस जिनमें कि शब्द हिंदी का आता है मैं, पर, ये जो शब्द आते हैं ये देयर वाले से हम इनको बनाते हैं। देखिए सेंटेंस जितना करेंगे उतना जल्दी समझ में आएगा। दिल्ली में 200 टॉकीज होंगी। तो अब देखिए हम इसमें अंदाज लगा रहे हैं और यहाँ पर देखिए मैं आया है, दिल्ली में। तो देखिए कैसे किया है, देयर लगाया हमने, फिर विल बी। क्यों विल बी क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, होगी। तो होगा होगी आता है तो हम विल बी शैल बी लगाएंगे, ठीक है। देयर विल बी 200 टॉकीज इन दिल्ली। ग्वालियर में अच्छे होटल नहीं होंगे, नेगेटिव आ गया। तो फिर आप देखिए देयर विल बी नो गुड होटल्स इन ग्वालियर। हमने विल बी के बाद क्या लगाया है, नो। यानी इस तरीके से आपको सेंटेंस करना है। देयर विल बी नो गुड होटल्स इन ग्वालियर। क्या अस्पताल में कोई नर्स नहीं होगी, तो विल देयर बी नो एनी नर्स, नॉट एनी नर्स इन हॉस्पिटल। ये सेंटेंस देखो इधर किया है, विल देयर बी नॉट एनी नर्स इन हॉस्पिटल। यदि आप नॉट नो का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप नॉट लगाएंगे, परंतु नॉट के बाद में हमको एनी लगाना है, ये आप देख लें, नॉट एनी नर्स। क्या हॉल में मेहमान नहीं होंगे, तो देखिए विल देयर बी नो गेस्ट, यानी जब हम नो लगाएंगे तो फिर एनी नहीं लगाएंगे, परंतु यदि आप नॉट लगाना चाहते हैं तो एनी लगाना पड़ेगा। विल देयर बी नो गेस्ट्स इन द हॉल। मंदिर में मूर्तियां क्यों नहीं होंगी। अब ये इस तरह का इंट्रोगेटिव है जिसमें कि क्यों बीच में आया है, यानी इसके लिए हम वाई आगे बनाएंगे। तो वाई देयर बी नो आइडल्स, आइडल्स मूर्तियां होती हैं, इन टेम्पल, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंस करेंगे। जुलूस में सैकड़ों लोग होंगे, ये एक्स्ट्रा लिख गया है, यहाँ लिखा हुआ है सेंटेंस नीचे, जुलूस में सैकड़ों लोग होंगे। देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन द प्रोसेशन। तो इस तरीके से हम देयर के वाक्य करते हैं। देयर लगाएंगे, उसके बाद विल बी लगेगा। नेगेटिव होगा तो हम नो का प्रयोग करेंगे या नॉट एनी का प्रयोग करेंगे। दूसरा इंटरोगेटिव होगा तो विल आगे लगेगा और फिर देयर के बाद बी लगेगा। उस कोने पर एक किताब की दुकान होगी, हमें नहीं पता है कि नहीं, हम अंदाजा लगा रहे हैं। तो अंदाजा लगा रहे हैं तो देयर विल बी अ बुक शॉप ऑन दैट कॉर्नर, उस कोने पर, ऑन दैट कॉर्नर, तो उस कोने पर एक किताब की दुकान होगी। इस तरीके से हम देयर के वाक्य करते हैं। शहर की कुछ भागों में कर्फ्यू होगा। देयर विल बी अ कर्फ्यू इन सम पार्ट्स ऑफ द सिटी, ठीक है। तो किस तरीके से हम देयर के बाद विल बी लगा रहे हैं और अन्य सब लिख रहे हैं, आप देखिए इस तरह के सेंटेंस बनाइए। इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये नेगेटिव है, तो देयर विल बी नो चेंज इन दिस पॉलिसी। देयर विल बी नो चेंज इन दिस पॉलिसी, यानी आप एक चीज़ तो कन्फर्म दिमाग पर रख ही लें कि जब नेगेटिव होगा तो हम देयर के बाद नो का ही प्रयोग करें। मतलब ज़्यादातर ट्रेडिशन में, बातचीत में लोग बाग नो का ही प्रयोग करते हैं देयर के साथ में। सभा में कितने लोग होंगे, हाउ मैनी पीपल, यानी कितने लोग। ये जो कितना कितनी होता है उसके साथ में जो वर्ड आता है, नाउन आता है, उसके हम एक साथ बनाते हैं। कितने लोग, हाउ मैनी पीपल। कितनी शक्कर, हाउ मच शुगर, यानी जो नाउन वर्ड आता है उसको उसी के साथ में जोड़ते हैं। तो हाउ मैनी पीपल विल देयर बी एट द मीटिंग, इस तरीके से हम करते हैं। स्टेशन के पास कई होटल होंगे, देयर विल बी मैनी होटल्स नियर द स्टेशन। दुकान के बाहर बहुत लंबी लाइन होगी, देयर विल बी अ लॉन्ग क्यू आउटसाइड द शॉप। इस तरीके से सेंटेंस आप करें, बनाएं खूब। इस जेल में अनुशासन नहीं होगा, देयर विल बी नो डिसिप्लिन इन दिस जेल।
अब जेल की जगह स्कूल हो सकता है, देयर विल बी नो डिसिप्लिन इन दिस स्कूल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वाक्य करेंगे। क्या उसके जीतने की कोई उम्मीद होगी, ये इंटरोगेटिव है, तो हमने बताया कि विल लगेगा, फिर देयर के बाद बी लगेगा। तो विल देयर बी एनी होप ऑफ हिज विनिंग्स, उसने जो कहा क्या उसमें कुछ सच्चाई होगी, उसने जो कहा। तो इसके लिए हमने ये नीचे इसमें बनाया है व्हाट ही सैड, उसने जो कहा व्हाट ही सैड। तो पूरा बनेगा सेंटेंस, उसने जो कहा क्या उसमें कुछ सच्चाई होगी, विल देयर बी एनी ट्रूथ इन व्हाट ही सैड। तो ये सेंटेंस क्लॉज है, इसमें नाउन क्लॉज के रूप में ये आया है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन वाली कंडीशन है। क्या यहाँ से सीधे दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी होगी, विल देयर बी ए डायरेक्ट ट्रेन टू दिल्ली फ्रॉम हेयर। इस तरीके से हम इसमें इंटरोगेटिव करेंगे। लगभग हर अमरीकी मकान में बंदूक होगी, देयर विल बी अ गन इन प्रैक्टिकली एवरी अमेरिकन होम। तो इस तरीके से हम सेंटेंस करें आप खूब सारे। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस कराता हूँ ताकि आप जब इसको कम से कम देखें, आधा घंटे या 20 मिनट का जो वीडियो होता है उसको, तो अच्छे से दिमाग में सेंटेंस भर जाएं, नए नए शब्द आप सीखें। मोबाइल के कई सारे नुकसानदायक परिणाम होंगे, देयर विल बी सो मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द मोबाइल, इस बारे में कोई संदेह नहीं होगा, देयर विल बी नो डाउट अबाउट इट, यानी विल बी के बाद नॉट, ध्यान रखें, देयर विल बी नो डाउट अबाउट इट। कुछ ना कुछ गलत फहमी हुई होगी, कुछ ना कुछ गलत फहमी यानी मिसअंडरस्टैंडिंग, तो देयर विल बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग। धूम्रपान और फेफड़ों के कैंसर में सीधा संबंध होगा, देयर विल बी अ डायरेक्ट कनेक्शन, सीधा संबंध, बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। इस तरीके से हम सेंटेंस करें। तो मैं बहुत सी सेंटेंस आपको करा दी, अब आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है। ये तो एक सैंपल है होमवर्क का, बाकी मैंने आपको बताया पूरे वीडियो में कि आप खुद कम से कम 40-50 सेंटेंस बनाएं और उनको करें आज ही रफ कॉपी पर, इस वीडियो को देखने के बाद में, तो जल्द ही समझ में आएगा आपको। ये एक बार मैं बोल देता हूँ इनको, सेंटेंस को आप नोट कर लें। पहला सेंटेंस है वह आज बहुत व्यस्त होगा, यानी बिजी। दूसरा, वहाँ मेरा पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्न होगी, वह, ये वहाँ नहीं है, वह मेरा पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्न होगी। तीसरा, राम सुंदर नहीं होगा, हैंडसम होगा। पांचवा सेंटेंस, इस घर की क्या कीमत होगी, ग्वालियर चिड़ियाघर में 5 शेर होंगे, चिड़ियाघर को जू बोलते हैं। बगीचे में सुंदर फूल नहीं होंगे। क्या ताज होटल में 500 कमरे होंगे। अगला है, क्या स्टेडियम में 50,000 दर्शक नहीं होंगे। दर्शक को स्पेक्टेटर्स बोला जाता है, व्यूअर्स भी लिख सकते हैं आप, ऑडियंस भी लिख सकते हैं, जो भी आप शब्द यूज करें। स्टेशन पर इस समय यात्री क्यों नहीं होंगे, यात्री यानी पैसेंजर्स। सड़क पर कीचड़ होगी, कीचड़ को मड बोलते हैं। रसोई में बिस्कुट नहीं होंगे। यानी इस तरह के आप सेंटेंस बनाएं, जितने ज़्यादा बनाएंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे। तो ये आपकी फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि अलग अलग क्लासों के व्हाट्सएप ग्रुप हमारे बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हमारे ग्रुप में कोई भी और मैसेज नहीं डाल सकता है, क्योंकि हम उसको ओनली एडमिन पर सेट करके रखते हैं ताकि ग्रुप में डिसिप्लिन बना रहे और ग्रुप अच्छे से काम करे। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं MP इंग्लिश क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप को, तो आप अपना स्कूल नेम और डिस्ट्रिक्ट लिख करके हमें, हमारा जो नंबर है 6264472391, इस पर आप मैसेज करें तो आपको लिंक भेज दी जाएगी जुड़ने के लिए। MP इंग्लिश क्लासेस आपको अच्छे से अच्छी वीडियो ला करके देगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा आपके यहाँ पर देखिए वीडियो के नीचे लाल से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप टच करें। उसके बगल में एक घंटी छपी होगी बेल, उसको आप दबाएंगे
ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। उसके बाद आपको ऑप्शन आएंगे, ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको आप टिक कर दें तो सारे वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को आप दोस्तों को शेयर करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो भी हमारे यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें। सर्च करते समय ये ध्यान रखें कि चैनल सर्च करते समय आप फ़िल्टर की कैटेगरी में जाएं। फ़िल्टर में आप चैनल को आप सर्च करेंगे, चैनल वाली फ़िल्टर में कैटेगरी को, तो जल्दी ये आपको चैनल दिख जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।